और चलिए अब बात करते हैं कोरोना को हराने की मुहिम की, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष हर कोई जुटा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार बैठक कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी की वीसी है आज। कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम से वो इसमें चर्चा करेंगी। कोरोना के हालात को लेकर मंथन किया जाएगा। रेल बस किराए के फैसले का भी वो फीडबैक लेंगी, क्योंकि जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो जहां पर फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने राज्य जाना है। ऐसे में रेलवे की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं और इसको लेकर सवाल उठाए गए थे। सोनिया गांधी ने इसलिए जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां अपील की कि राज्य सरकारें उन तमाम श्रमिकों को जो दूसरे राज्य के हैं उनकी भी मदद की जाए, आर्थिक तौर पर उनके आने जाने का खर्चा वहन किया जाए। और इसको लेकर पीसीसी से भी बातचीत की गई थी, निर्देश दिए गए थे और आज इसको लेकर फॉलो अप लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी आदिति जुड़ गई। आदिति, ये एक बड़ी पहल कांग्रेस की तरफ से की गई थी जिस पर हमने चर्चा की थी, लेकिन आज की ये वीसी क्या उससे आगे बढ़कर कुछ और यहां पर निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो सुषमा मैं बता दूं कि एक पहला ऐसा सोमवार को बड़ा जैसे बोल सकते हैं कि मुहिम है कांग्रेस की तरफ से, या और भी तमाम तरीके के शब्द मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऊपर किसी भी तरह से घेराबंदी नहीं की। संबित पात्रा के अलावा कोई और भी मंत्री ऐसा नहीं था जिससे सोनिया गांधी राहुल गांधी पे कोई कटाक्ष करा हो। अब मैं शुरुआत से बात करूंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कुछ देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस शासित राज्यों के, वो जुड़ चुके हैं। सोनिया गांधी इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य क्या है वो समझते हैं। पहला कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर कोरोना के संबंधित में क्या हालात हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इस महामारी से कैसे उबरा जाए। और तीसरी बड़ी बात है जो पूरे देश में अभी हवा की तरह एक नया टॉपिक है कि सोमवार को जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान किया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके आने जाने की टिकट कांग्रेस की इकाई देगी, यानी कि प्रदेश इकाइयां कांग्रेस की देंगी। तो ऐसे में क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में राज्य सरकार इसका जो पूरा पैसा है वो राज्य सरकार भरेगी। तो वहीं कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने 1 करोड़ का चेक वहां के मुख्य सचिव को दे दिया। जैसे इस तरह की बात फैली तो आनन फानन हुआ कांग्रेस सरकार में और केंद्र सरकार में। तो पीयूष गोयल ने तमाम लोगों से बात की, अमित शाह से बात की, और जब सोच विचार हुआ तो जल्दी में पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा कि 85% पैसा तो केंद्र देगी और 15% पैसा राज्य सरकारें देंगी। तो जैसे ही ये ट्वीट आया, कांग्रेस सरकार के एक मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के राज्य सरकार के एक मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि पहले वो दावे के साथ ये बात कही कि पहले जिस तरीके से ये 15% जो अब राज्य सरकारों के लिए है, ये पहले मजदूर को भरना था। वो मजदूर जो अभी अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, उनके ऊपर ये बोझ डाला जा रहा था। तो ये पूरी लड़ाई लगातार चलती रही। वहीं पर जो कि केसी वेणुगोपाल है, संगठन महासचिव, उन्होंने सभी महासचिवों से बात की, अपने अपने राज्यों में बात करिए, और जो जहां पर सरकारें नहीं है वह प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से चेक मुख्य सचिव को पहुंचाएं। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जब ये निकल कर आई, जब सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ये कहा कि केवल 15% जो इस पूरे रेल यात्रा में पैसा देंगे, ऐसे में राज्य सरकारें कांग्रेस की मदद करें। तो वहां पर कांग्रेस के एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने साफ बात कही कि जहां पर जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है, जहां पर हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं मिल रहा है कांग्रेस की महामारी से उभरने के लिए, वहां पर आप 15% ये भार हम पर क्यों भर रहे हैं। तो ये तमाम लड़ाई रही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की एक सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की ये रही, और इसकी नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। जीत ये रही कि पहली बार राहुल गांधी को जो सूचना प्रसारण मंत्री ने ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहा, रविशंकर प्रसाद का कोई बयान नहीं आया, या किसी भी मंत्री ने घेरने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया में भी बचाव करते केंद्रीय मंत्री नजर आए, कोई टिप्पणी नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये मैसेज जो कांग्रेस चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात है, केसी वेणुगोपाल ने अपने बयानों में साफ कहा कि कांग्रेस अपनी ड्यूटी कर रही है, ना कि कोई सियासत कर रही है। हालांकि अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक बड़े अर्थशास्त्री से बात की कल, उसके भी तमाम सुझाव दिए, जिसमें जीडीपी के लिए उस अर्थशास्त्री ने ये कहा
अब अभिजीत बनर्जी की बात करूं, पर आज की जो मैं वीसी की बात कर रही हूं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो नेगेटिव चीज आ सकती है कांग्रेस के ऊपर, कि जिस तरीके से यहां पर अनाउंस तो कर दिया है कि राज्य इकाइयां जो हैं, कांग्रेस की इकाइयां हैं, पीसीसीज हैं, वो पैसा देंगे, तो वो कहां से आएगा? इतना बड़ा खर्च है ये, तो जाहिर तौर पे वो सारा पैसा उन राज्यों से आएगा जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की जो ये वार्ता है, इसमें इस चुनौती से लड़ने के लिए और इसका समाधान करने के लिए, क्योंकि अगर 1% भी पैसा जुटाने में असमर्थ रही कांग्रेस, तो बहुत नेगेटिव या उल्टा जाएगा। दीदी, आपने ये जो बात समझाई कि कैसे लीड यहाँ पर कांग्रेस को मिलता है सोनिया गांधी के उस अनाउंसमेंट के बाद, और उसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, हालांकि आज इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा की जाएगी। इस पर हम नरेश से भी जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि आज की एवीसी कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है कांग्रेस के लिहाज से। नरेश, जो अभी अदिति बता रही थी कि क्या प्लस रहा क्या माइनस रहा, लेकिन इन सब के बीच में सियासत से इतर आम जनता के लिए क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से आज कोई और बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, मदद के लिए कुछ और कहा जा सकता है सोनिया गांधी की तरफ से? देखिए, सोनिया गांधी ने पहले ही जो कांग्रेस जो शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पहले निर्देश दिया है कि जितनी भी सुविधाएं हो सकती है, खासकर गरीबों के लिए, सहायकों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, वो सब काम करना चाहिए। और उसी का असर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में लगातार एक के बाद एक घोषणा हो रही है। और जहाँ तक श्रमिकों के रेल किराए की बात है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है, वो कांग्रेस के हाथ आया है और कांग्रेस इसमें लीड लेती नज़र आ रही है, जैसे अदिति ने बताया। क्योंकि देखिए, जो रेलवे का जो गाइडलाइन थी वो अलग थी कि श्रमिकों से पैसे लेने हैं, लेकिन लेने सरकार के माध्यम से है। और टिकट भी छापी गई थी, और इस कारण से अब एक फुट पे कहीं ना कहीं केंद्र इस मामले पे नजर आ रहा है। और इसी कारण से अब जो है सोनिया गांधी ने आज फिर से कांग्रेस शासित जो मुख्यमंत्री है उनसे बातचीत करने का फैसला किया है, खासकर श्रमिकों के मामले में और जो मनरेगा जो श्रमिक है उनके मामले में। और जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान 2 मोर्चों पर पहले जीत हासिल कर चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही सबसे पहले मांग उठाई थी कि श्रमिक है वो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। केंद्र को ये बात माननी पड़ी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये मांग उठाई थी कि विशेष ट्रेन चलानी चाहिए, क्योंकि दूर दराज के लोग जो है वो नहीं आ सकते। इस बात को भी केंद्र को फिर हरी झंडी देनी पड़ी। तो 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए थे, और इन दोनों ही मुद्दों पर केंद्र को उनकी बात माननी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये श्रमिकों का ऐसा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस लीड नजर लेती आ रही है। और आज भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोनिया गांधी की बात होगी, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या घोषणाएं की हैं, वो तमाम बातें हैं मुख्यमंत्री उनके सामने रखेंगे। और चूंकि सोनिया गांधी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही फैसला कर चुके हैं कि श्रमिकों का जो किराया है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले ट्रेन यहाँ से चली थी जयपुर से जो पटना के लिए, उसका भी जो पूरा किराया है वो राज्य सरकार ने वसूला था। हालांकि जबकि रेल मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया था कि ये किराया जो है वो श्रमिकों से लेना है, राज्य सरकार को टिकट दी थी कि आप अब श्रमिकों से वसूल करके पैसा दीजिए, लेकिन सरकार ने श्रमिकों से पैसा नहीं लिया, बल्कि अपने स्तर पे उनकी व्यवस्था की। और अब चूंकि मुख्यमंत्री फैसला कर ही चुके हैं कि तमाम जो श्रमिक जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान से, उनकी जो टिकट का जो पैसा है वो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो चाहती है इस मुद्दे को हाथ से न जाने दिया जाए। और जो लॉकडाउन के बहाने या जो कोरोना के संक्रमण में जो नरेश और अदिति, आप दोनों का शुक्रिया।